सो हेलो पीपल, हाउ आर यू और कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन इंटरव्यू की आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और बाकी किसी भी इंटरव्यू आगे जो आईबीपीएस एसबीआई के होंगे उन सारे वीडियो को ये कवर करता है, और ये कम्प्लीटली आपको मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को 6 सबसेट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने एक एक सबसेट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मे बी ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप हर तरीके से रेडी हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। पहला मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इंटरव्यू के लिए। वो वीडियो आप देख लेना, उस पर मैंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ड्रेस। ड्रेस में अगर बॉयज़ हैं तो मैंने बताया पैंट ट्राउज़र जो भी आप लोगों का होता है, आप जो भी इंटरव्यू बॉयज़ में देते हैं आप उनसे एक बार कंसर्न कर सकते हैं कि उन्होंने क्या पहना था, उसके अकॉर्डिंग बहुत डिसेंट, बहुत सिंपल कलर। एंड बॉयज़ के लिए ये चलता है कि जब आपको कोई भी कलर नहीं मिले तो गो विथ अ लाइट ब्लू शर्ट। वो बहुत अच्छा एक मैच होता है। तो उसके लिए बॉयज़ के लिए ये है प्रॉपरली ट्रिम बियर्ड एंड प्रॉपर ड्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गर्ल्स के लिए आप एक फॉर्मल सूट भी पहन सकते हो, और आप कुर्ती और लेगिंग्स भी पहन सकते हो, और आप एक जो फॉर्मल सलवार सूट होता है आप वो भी पहन सकते हो। बट बहुत डिसेंट होना चाहिए और बिल्कुल भी मैसी नहीं लगना चाहिए। जो आपके हेयर्स हैं अगर आप उसको खोल रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बैंड होने चाहिए, मतलब पीछे होने चाहिए। ये नहीं कि आपके आइज़ पे बाल आ रहे हैं या फिर इस तरीके का मेस्ड अप नहीं लगना चाहिए। और नेल्स में कोई नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। आप अगर जो आप शूज़ पहन रहे हैं, जो भी आप अपने फुटवेयर में पहनेंगे, तो वो बिल्कुल भी हील्स की ना हो, वो प्लेन हो। और प्रेफर करिए कि वो बेली हो। लिटिल हील कैन गो विद दिस, बट प्रेफर करो कि वो प्लेन हो या फिर बहुत छोटी सी हील हो। तो इस तरीके से। और मैंने पहना था फॉर्मल सूट पहना था मैंने, कोट और ट्राउज़र पहना था मैंने। तो उसके हिसाब से कर सकते हो। मेरा अक्टूबर में हुआ था इंटरव्यू, तो उसके अकॉर्डिंग मौसम ठीक था तो हमने पहन लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और गर्ल्स का मैंने बता ही दिया है, अगर बाल आप खुले रख रहे हैं तो वो आँखों पे नहीं आने चाहिए। हाफ कर सकते हैं बाल, बट प्रॉपर खुले मत रखना। पिन्स विन्स प्रॉपर लगाना। तो ये चीज़ें हैं, ये हैं। आई गेस मैंने ड्रेसेस का बता दिया है। बॉयज़ आप कंसर्न कर सकते हो एक बार किसी और से, और गर्ल्स का मैंने बता दिया है जो मैंने चीज़ें करी थी। थर्ड चीज़ है, और गर्ल्स के लिए एक और चीज़ है कि अगर आप काजल वगैरह लगा रहे हो तो बहुत लाइट काजल लगाओ। डू नॉट ओवर डू एनीथिंग, राइट। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। ये ड्रेस की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू के लिए की। नाउ वी आर कमिंग अबाउट द नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। तो आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहना है कि आपको, अगर आपका सितंबर शायद 5th-6th में इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, 7th से हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जुलाई अगस्त की करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए। बट जो एक बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैचेस चल रहे हैं तो यू शुड नो कि ये कौन सा मैच है, ये इसका मतलब होस्ट कौन कर रहा है, किस तरीके का मैच है, और इसमें जीता कौन है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अपडेटेड है, तो ये इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई बड़ी न्यूज़ है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो फ्रंट न्यूज़र होते हैं, जो फ्रंट न्यूज़ आती है फ्रंट पेज पे, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि आप ज़रूर ही इंटरव्यू वाले दिन सुबह अखबार जो भी न्यूज़पेपर आए उसको प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लेना, फ्रंट पेज एटलीस्ट। कि अगर उसमें कुछ मेजर न्यूज़ है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पैनल में पूछा था उन्होंने कि आज की न्यूज़ क्या है। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये पता होने चाहिए आपको। बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको हर एक करंट अफेयर्स होना चाहिए याद। ठीक है, तो आप एटलीस्ट 15-20 दिन, 1 महीना पुरानी हल्की सी गो थ्रू करो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या हुआ, कोई कंट्री के साथ कुछ हुआ है या कुछ यूएसए में हुआ है या इंडिया में हुआ है। तो वो नॉट ओनली इंडिया की न्यूज़, आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है अगर बहुत बड़ा कोई इशू है तो। ठीक है।
और अगर कोई आरबीआई ने कुछ हल्की फुल्की ऐसी चीज़ अमेंड करी है या फिर कुछ उन्होंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स, ये सब पता होने चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि एसएलआर आज का क्या, मतलब अभी एट प्रेजेंट एसएलआर रेपो रेट क्या चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में नॉलेज अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस, ये वो टॉपिक है जो स्टैटिक का पार्ट है। मतलब अगर वो ये पूछते हैं कि रेपो रेट एसएलआर क्या चल रहा है, तो ये करंट अफेयर्स में हो गया। और अगर वो ये पूछते हैं कि एसएलआर और रेपो रेट है क्या, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो बैंकिंग अवेयरनेस के टर्म्स हैं रिलेटेड, ऑल द रिलेटेड टर्म्स टू आरबीआई, जो वो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, तो इसके फिस्कल पॉलिसी के क्या मेजर है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो क्या करे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंक्रीज इन सेविंग करेगी, ठीक है, इंक्रीज इन टैक्सेस करेगी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर कर लेंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस के और भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चंस बताए थे कि आपको पता होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब मतलब बेसिक है। आरबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो वो एक एक क्वेश्चन बीच में ऐसे पूछ सकते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ था, तब कितनी बैंक्स थी, ठीक है। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईडीबीआई, ये मैं मेंशन करना भूल गई, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट मी ऐड दिस टू, ये होगा आईडीबीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो ये जैसे इसका स्टेक किसके पास है, ये कब हुआ, ठीक है, ये आरबीआई की सब्सिडरी थी, तो कब ये आईडीबीआई की मतलब सब्सिडरी, आरबीआई की सब्सिडरी कौन से ईयर में थी, फिर ये अलग कब हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक जो जर्नी होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 1964 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में किस तरीके से मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये कब पब्लिक डीलिंग में आई, पहले कॉर्पोरेट क्लाइंट से ही डील करती थी, अब ये रिटेल से भी ऐड ऑन हो रही है, अब इसकी ब्रांचेस कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन की ये ब्रांचेस कितनी हैं, ब्रांचेस का आप देखोगे, एक इसका ये देखो कि लास्ट प्रॉफिट कितना हुआ है इसका, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि अभी एट प्रेजेंट ब्रांचेस कितनी है, लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी जो रिजल्ट आया था क्वार्टर का, आईडीबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको आपका पता होना चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो आईडीबीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने बता दिया। नाउ 6th पॉइंट इज नॉलेज अबाउट योर बेसिक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। तो ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू से पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी आप चेक कर लेना, दैट हाउ आई गॉट 74 मार्क्स इन माई इंटरव्यू। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट किस तरीके से करने हैं। तो जैसे आपका जो भी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आइदर साइंस का बैकग्राउंड है या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रैप अप करके किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को रैप अप करके एक पर्टिकुलरली उस जोन को पढ़ें जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी ग्रेजुएशन का कोर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप देखो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये 6th पॉइंट रिलेटेड भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। नाउ कमिंग टू अ 7th पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू डील विद पर्सनल क्वेश्चंस। सो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलरली सेक्शंस का मैं मतलब एक मॉड्यूल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक मैरिट शाइन के वीडियो से उन्होंने पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन बताई है कि आपको किस तरीके से अपने पर्सनल क्वेश्चंस को डील करना है। और उन सर ने एक बात बोली थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी थी, कि उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी सीवी में सब कुछ, मतलब अगर आप अपनी सीवी में ही उनको देखकर आंसर्स करवाते रहोगे, मतलब एक होता है ना, हमारे टाइम पे उन्होंने ऐसा बोला था कि सीवी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत भरना, बिकॉज़ वो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, नहीं, बट उन सर ने ऐसा बोला कि अगर आप अपनी सीवी में इंफॉर्मेशन नहीं भरोगे ना, और उनके पास कुछ पूछने के लिए होगा ही नहीं,
तो फिर वो आपसे फालतू के क्वेश्चंस पूछेंगे, इधर उधर के टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे और फिर आप उसका आंसर दे नहीं पाओगे, आप बोलोगे कि रिकॉल नहीं कर पा रहे, वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपने सीवी को जितना भरोगे ना, वो उसी में ही थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, अच्छा ये किया है तुमने, अच्छा वो किया है, फिर वो उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपने उनको बाहर अपने सीवी में ऑप्शन नहीं दिया तो वो आपसे इंटरव्यू में के लिए तो पूछने वाले हैं, तो आप उनको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ही बताते रहो, जिससे वो अंदर आपसे पूछते रहे क्वेश्चन एक के बाद एक, और आपके बारे में वो जानना चाहते हैं। सो दीज थिंग्स विल गोइंग टू हेल्प यू। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस को डील करेंगे, और मैं मेरिट शाइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिसमें आप देख लोगे कि उन्होंने किस तरीके से टैकल किया है, तो उसको आप देखना और वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने IDBI PO के लिए उसके लिए प्रिपेयर किया था, और IBPS PO के लिए भी उसी से प्रिपेयर किया था। सो बाकी मैंने ये सारे आई गेस सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दी हैं हर चीज़ से रिलेटेड। तो ये 7 पॉइंट्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन बकअप हो जाएगी। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।